सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक इंसान होता है जो कि अपने चेहरों को ढका हुआ था। वो उसने किसी इंसान को बांध रखा था और वो अपनी बंदूक से सारी गोलियों को निकाल करके उस इंसान को पॉकेट में दे देता है और बंदूक को अपने पास ही रख लेता है। और उसके हाथ में एक बॉम्ब भी लगाया हुआ था जिसका रिमोट उसने अपने पास रखा हुआ था। और उस इंसान को कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और ऐसा कह कर के वो एक चाकू से उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है, जिसके बाद फिर वो उसे जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। और हम उसके डिवाइस पे एक अजीब सा नंबर और चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं। कुछ दोस्तों को जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे। यहाँ पे एक इंसान जो कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है इंसान था। और दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जो कि उससे बिल्कुल ही उल्टा था। और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि बेचारी बार बार उसके ऊपर शक करते रहती थी कि कहीं उसका कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है। मगर उनकी बातों में हम सबकी गहरी दोस्ती दिखती है। उनकी एक दोस्ती मैसी थी जो कि सबसे ज़्यादा मासूम थी। और फिर बातों के बाद मैसी जब बाथरूम के लिए झाड़ियों में जाती है तब हम उसी ही इंसान को जो कि वहाँ पे बातें कर रहा था वहाँ पे देखते हैं, जो कि उसके सामने आके उसे मार करके बेहोश कर दे देता है। उसके बाद फिर जब एरिन को होश आता है तो फिर हम उसके एक जैकेट, तब वो खुद को एक जैकेट में देखती है और उसके साथ साथ अपने सारे दोस्तों को भी एक जैकेट में देखती है जिसमें एक टाइमर लगा हुआ था। और वो वहाँ पे जब एक गैस सिलेंडर को देखती है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पे किसी ने गैस सिलेंडर को लगाया हुआ था। और उसका बाद भी वो इंसान जब इनके सामने आता है जिसने इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी करके बांध दिया था, तो वो लोग दिखते हैं कि ये तो वही हमारा साइंस टीचर है और साथ में ये इनके फादर के दोस्त भी थे। और वो बताते हैं कि उनका एक बेटा था जिसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद फिर उनकी वाइफ ने भी इस सदमे में आकर के अपनी जान दे दी थी, मतलब कि सुसाइड कर लिया था। मतलब उसने अब अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और उन्हें लगता है कि उसके बेटे को मारने वाला इनमें से ही कोई एक है जिसने उसके बेटे को बड़ी ही बेरहमी से मारा है। और वो कहते हैं कि आज तुम लोगों का इम्तिहान है। और वो जैसे ही अपने हाथ में लगे हुए रिमोट को दबाते हैं वैसे ही सभी के जैकेट में एक टाइमर शुरू हो जाता है जो कि उसने लगाया था। और इसमें वही इंसान बचेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइम होगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा इंसान खुद को ही गोली मार लेता है। ये देख कर के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी अपनी जैकेट को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जैकेट नहीं निकलने वाला था। और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टाइम ख़त्म होने के बाद होगा क्या। वो लोग देख रहे थे कि किसी के डिवाइस में ज़्यादा टाइम था तो किसी के डिवाइस में बहुत ही कम टाइम था। और बुरी बात ये थी कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो कि इन्हें की मदद कर सके। और साथ में ये लोग किसी के साथ कांटेक्ट भी ना कर सके, उसके लिए इसके टीचर ने सारे स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन को तोड़ दिया था। और अब ये लोग किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब भी कुछ दोस्तों को ये सारी चीज़ें मजाक लग रही थी। जब उसमें से एक दोस्त थोड़ी दूर तक आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि बॉबी को यहाँ पे किसी ने बंदी बना के रखा हुआ था। वो और लोग बॉबी के सारे चीज़ों को यहाँ से हटाते हुए उसके पैरों को वापस से खोल देते हैं। और उसके बाद फिर उसमें से एक दोस्त जो इसका नाम जैमी था वो कहती है कि शायद ये इसी के ही चाल है, क्योंकि इसी ने ही हम सभी को यहाँ पे बुलाया था और इसीलिए हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ दोस्तों को लगता है कि नहीं, इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया होगा। तो कुछ दोस्तों को लगता है कि ये भी उसी टीचर के साथ मिला हुआ था। और इस बीच जो बॉबी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके ये कह रहा था कि मुझे आज़ाद कर दो, मेरा इन सब चीज़ों में से कोई भी हाथ नहीं है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि ये मेरी मजबूरी थी। उस टीचर ने मेरी बीमारी का पता लगा करके मुझे बार बार ब्लैकमेल किया और ज़बरदस्ती तुम लोगों को यहाँ पे लाने के लिए फोर्स किया, जिसके बाद ही मैंने तुम लोगों को यहाँ पे लाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद फिर ये कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे वो हमें इसलिए ला रहे हैं। और वो कहता है कि मुझे इस डिवाइस के बारे में भी बहुत कुछ पता है, अगर तुम लोग मुझे खोल दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
और यहाँ पे जंजीरों से आज़ाद होते ही वो भी सबके ऊपर चाकुओं से हमला करने लगता है, लेकिन वो उस किसी को भी चाकू से घायल नहीं कर पाता है। और फिर सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे बॉबी का टाइमिंग ख़त्म होते जाता है, और जैसे ही बॉबी के टाइमिंग ख़त्म होती है वैसे ही उसमें लगा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है। बॉबी की बॉडी पूरी तरीके से टूट जाती है और बॉबी वहीं पे मर जाता है। और ये देख कर के उसके वहाँ पे सारे दोस्त डर जाते हैं और अपने अपने दो फ्रेंड्स को लेकर के वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पे एक और स्टूडेंट जो था, वो दोस्त अकेला ही कैंप में वापस आता है। वो उस टीचर की बंदूक को भी अपने पास ही रख लेता है, ये सोच करके कि शायद ये इसके काम आ जाए। इसके बाद फिर हम एक और दोस्त को देखते हैं, क्योंकि उसका टाइम अब ख़त्म हो चुका था। वो अपने एक और दोस्त से कहता है कि प्लीज़ मुझसे थोड़ी दूर रहो, क्योंकि मेरा टाइम अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन तभी इनके एक और दोस्त जो कि इसके पास आ रही थी, तभी वो गलती से एक फ्लैश लाइट से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उस लड़की की जान चली जाती थी। मगर हुआ क्या कि उस लड़की के पास जितना भी टाइम था वो सारा टाइम इस लड़के के पास चला गया था, जिससे कि इसे और भी ज़्यादा टाइम मिल चुका था। जो देख कर के ये लोग और भी ज़्यादा उदास हो जाते थे। और उसमें से एक लड़की कहती है कि मुझे अब सारी चीज़ें समझ में आ गई, और कहती है कि इसमें एक सेंसस लगा हुआ है, जो दूसरे इंसान को मारेगा उस इंसान को उस दूसरे इंसान की सारे टाइम को मिल जाएगा, और इसमें जो इसके पास ज़्यादा टाइम होगा वही जिंदा बच पाएगा। बिल्कुल पबजी की तरह उसी टीचर ने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि सबको एक दूसरों को मारे। ये सुनने के बाद सारे दोस्त अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। और तभी दूर खड़ा एक और फ्रेंड जो कि थोड़ी सी पागल थी, उसके चेहरे पे उसकी नीयत साफ साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि उसका टाइम जो ख़त्म होने वाला था। वो एक लकड़ी को उठा करके सभी के ऊपर हमला करने लगती है, क्योंकि उसका टाइम अब जो ख़त्म हो रहा था, इसलिए वो बचना चाहती थी। यहाँ पे नज़र आता है सभी दोस्तों का असली चेहरा। सब अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। दो दोस्त तुरंत एक कैंप की तरफ भागे गए थे, क्योंकि उनके पास एक कैंप था, जो कि फ़ोन था, जो कि वो कैंप में ही छोड़ आए थे। और इसीलिए ये फ़ोन को लेकर के ऊंचाई की तरफ भागते हैं। और उधर कैरिंग का दोस्त अपना पार्टनर उसे बनने को कहता है, जिसके बाद फिर ये लोग दोनों आगे निकल जाते हैं। और इस बीच उनका एक और दोस्त, जो इसका टाइम ख़त्म होने वाला था, वो कैटो को अपने पास आते हुए दिखती है, तो उसके ऊपर हमला कर देती है। और उसके बाद फिर वो लड़का कहता है कि तुम ये सोचती थे ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है, उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। तो फिर वो बताता है कि हाँ, उसका चलकर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है, और वह तुम्हें चीट भी बहुत टाइम से कर रहा है। उसका फ़ोन भी वहीं पे है। इस पागल लड़के को एक और मौका मिल गया था दूसरी की जान लेने का। ये उसके पास जाती है और उसके पास हमला करने लगती है, लेकिन वो लड़की उसी के चाकू से उसी को ही मार देती है। और उसे भी अब गेम के नियम के बारे में मालूम चल जाता है। एक दूसरे को मार करके वो हम जिंदा रह सकते हैं, और यही इस गेम का सर्वाइवल टीम है, एक दूसरे को मार करके जिंदा रहना। इसीलिए ये कैटो के साथ मिलकर के अपनी एक टीम बना लेती है, और सब एक दूसरे का शिकार करने का प्लानिंग करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ उस लड़की का जो उसको फ़ोन मिला था, वो अब अपने डैड को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। अब उसे शक होने लगता है कि उसके डैड भी कहीं कोई मुसीबत में ना हो। जब वो जीपीएस से लोकेशन देखते हैं, तब उसकी लोकेशन के डैड किसी आसपास में ही थे। दूसरी तरफ जब वो लोग दोनों चल रहे थे, तो उसे लोकेशन किसी और की दिखाई दे रही थी। और फिर उसे एक कार नजर आता है, जिस इंसान को हमने शुरू में देखा था, जिसकी कार को बांध करके रखा गया था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उस लड़की के डैड थे, जो कि उसे कॉल कर रहे थे। और साइंस टीचर ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि उसका बेटा नशे से नहीं मरा था, बल्कि इनमें से ही किसी एक ने उसे ज़बरदस्ती मारा था, जो कि बिल्कुल ही गलत बात थी। क्योंकि उसे पार्टी में ही मारा गया था, और उसके बेटे को इसी ने ही मारा था, ऐसा उस साइंटिस्ट का भी कहना था। क्योंकि पार्टी में जो कुछ भी हुआ था, उसका केस को इसी ने ही बंद करवाया था। जिसके बाद फिर ये बात सच हो जाती कि इनके बीच में कोई कातिल है। दूसरी तरफ उस स्टूडेंट को बहुत सारी गोलियां मिलती है, जिसे वो उठा करके अपने पास ही रख लेता है। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का फादर अब बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी भी कैरीन उसकी गोलियों को भर करके उसके फादर को मार देता है। जिसके बाद उसके सामने रहने वाली एक लड़की को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है, और उस लड़की को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो सकता है कि उसका दोस्त इतना ज़्यादा बेरहम है। लेकिन वो लड़का उसे समझा देता है कि ऐसा मैंने तुम्हारे लिए ही किया था।